हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बालाजी टाइपिंग एंड स्टेनो कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट की दो वीडियो में टेस्ट सीरीज 1 2 3 4 5 6 तक कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज 7 8 9। उसमें एक बच्चे कमेंट आ रहे हैं कि मेरी 34 35 की स्पीड है, मेरे से वर्ड कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो मैंने टेस्ट दिया ना, वो 160 से 170 वर्ड के बीच का टेस्ट है। और जो आपकी एग्जाम बॉडी है उन्होंने बोल रखा है, देखो पढ़ा देता हूँ आपको मैं। My typing OPS is 200 to 250 words. Proficiency in word and processing exercise which be required normal day-to-day functioning and office. 200 250 शब्द का एक पैराग्राफ लिखवाया जाएगा। उस पर फॉर्मेटिंग होगी, नॉर्मल फॉर्मेटिंग, डे टू डे जो फंक्शन होते हैं वो। ठीक है। अगर आप 160 70 वर्डों को भी ज्यादा मान रहे हो तो फिर 200 वर्ड कैसे लिख पाओगे भाई आप। ठीक है। उसी सीरीज में आगे चलते हैं अब। एक 200 वर्ड का टेस्ट दे रहा हूँ आपको मैं। ठीक है। MS वर्ड का टेस्ट है, पहले टेस्ट देख लेते हैं MS वर्ड का। क्वेश्चन इस तरीके से है, यहाँ तक पेपर है, उसके नीचे फॉर्मेटिंग दे रखी है। ठीक है। टेक्स्ट लिख लोगे। टेक्स्ट लिखने के बाद इसके वर्ड चेक कर लेना भाई, कितने वर्ड है। 194 वर्ड है इस पेपर में। ठीक है। 200 वर्ड एग्जैक्ट ये भी नहीं है, कम हुई है। अब इसको भी आप लिख के कहो कि जी मेरे से 15 मिनट में नहीं बन रहा, मेरे से 20 मिनट में नहीं बन रहा, तो भाई फिर आपकी तैयारी कमजोर है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अपनी तैयारी बढ़ाओ थोड़ी सी। ठीक है। तो हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं, हाफ स्क्रीन कर लेते हैं इसकी। हाफ स्क्रीन पे वर्ड ले लेते हैं परफॉर्म करने के लिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। द एडिंग शुड बी टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज 18 पॉइंट्स बोल्ड डबल अंडरलाइन एंड सेंटर्ड। एडिंग कौन सा है जो आपने कंटेंट लिखा, इसका एडिंग क्या है ये। बिजनेस एक्सीलेंस मॉड्यूल। ये क्या होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में होना चाहिए। तो फॉन्ट होम टैब पे फॉन्ट में जाएंगे, टाइम्स न्यू रोमन टाइप करेंगे, फॉन्ट साइज 18 करके एंटर कर देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, बोल्ड होना चाहिए, तो कंट्रोल बी दबा दोगे बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है डबल अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट डी दबा दो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सेंटर अलाइनमेंट, तो कंट्रोल ई दबा दो सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 1 कंप्लीट। क्वेश्चन 2 में कह रहा है स्पेस आफ्टर हेडिंग शुड बी 24 पॉइंट। जो अपने हेडिंग डाला है इसके बाद जो स्पेस होना चाहिए, मतलब बिजनेस ऑफ एक्सीलेंस के बीच में और ये लीडरशिप के बीच में गैप होना चाहिए 24 पॉइंट का। तो उसके लिए क्या करते हैं, अपने होम रिबन्स के पैराग्राफ के अंदर जाते हैं, यहाँ से बिफोर स्पेसिंग आफ्टर स्पेसिंग ऑप्शन है, तो आफ्टर बोल रखा है कितना, 24 पॉइंट। तो यहाँ पे 24 लिखेंगे, देन ओके कर देंगे। तो इसके बीच की स्पेसिंग 24 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड बी वर्धना फॉन्ट। टाइटल को छोड़ के रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट तो सारा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सारा सेलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट वर्धना, तो आपने वर्धना लिखा। फॉन्ट साइज 12, तो 12 लिख के आपने एंटर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल पैराग्राफ शुड बी जस्टिफाई, तो कंट्रोल जे दबा देंगे, सारा टेक्स्ट जस्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद इन ईच पैराग्राफ फर्स्ट लाइन शुड बी इंडेंटेड 0.5। ईच पैराग्राफ, हर पैराग्राफ की पहली लाइन, जैसे पैराग्राफ एक ये है और इसमें पैराग्राफ ये है, ये वाला, इनकी पहली लाइन है जो वो होनी चाहिए फर्स्ट लाइन इंडेंट 0.5। ये भाई एक तो तरीका ये है कि इसके सामने टैब दबा दो, तब भी 0.5 का इंडेंट दिखेगा। या फिर ऐसा नहीं करना चाहते, सिलेक्ट करोगे, ठीक है, कंट्रोल दबा के दूसरे पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पैराग्राफ का वर्ड खोलेंगे और यहाँ पे इंडेंटेशन के अंदर ही पार्ट है स्पेशल, स्पेशल के अंदर जाएंगे फर्स्ट लाइन पे और यहाँ पे वैल्यूज देख देंगे। 0.5 बाई डिफॉल्ट आता है, देन ओके कर देंगे। तो फर्स्ट लाइन का इंडेंट 0.5 जो आपका टैब से भी हो जाता। तो चॉइस इज यूअर्स, टैब से करना है या वहां से करना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट। द डॉक्यूमेंट शुड बी लाइन स्पेसिंग 1.5। जो डॉक्यूमेंट है इसकी लाइन स्पेसिंग सारे उसे कर लेते हैं 1.5। तो या तो आप लाइन स्पेसिंग में जाके यहाँ से 1.5 कर दो, या फिर कंट्रोल 5 दबा के भी 1.5 कर सकते थे। तो इनकी बीच की लाइन स्पेसिंग 1.5। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट 7th पॉइंट। द सब हेडिंग क्रिएशन 1 एंड क्रिएशन 2 शुड बी टाइम्स रोमन फॉन्ट, लेफ्ट अलाइनमेंट एंड सिंगल अंडरलाइन। तो क्रिएशन एक तो ये है अपना, ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के रखा, अब ये सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है। अब इसको क्या बोल रखा, फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन।
ठीक है जी, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट कर देंगे। उसके बाद फॉन्ट साइज 14 बोला है तो फॉन्ट साइज 14 कर देंगे जी। उसके बाद बोला कि लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल एल दबा दो, लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। अंडरलाइन के लिए बोला कंट्रोल यू कर देंगे, अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 8th पॉइंट, सब क्राइटेरिया टू बी बोल्ड। सब क्राइटेरिया एक तो ये है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल दबा के रखो। दूसरा सब क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लेते हैं, दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब इसको क्या क्या रखा है, सब क्राइटेरिया बोल्ड होना चाहिए तो कंट्रोल बी से बोल्ड कर दो। फॉन्ट साइज 10 है तो यहाँ से 10 कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद 9th पॉइंट, 1 2 3 4 एटसेट्रा नंबरिंग टू बी रिप्लेस विद सुटेबल बुलेट। जो नंबरिंग लगी हुई है ये 1 2 3 वाली 4 वाली, ये और नीचे वाले, कंट्रोल दबा के इनको सिलेक्ट कर लो। इनको लगाना बुलेट, तो बुलेट में जाओ, कोई भी बुलेट आपकी चॉइस से कोई भी लगा सकते थे हम। सुटेबल बोला है तो मैंने अपनी मर्जी से राइट टिक वाली ले ली भाई। ठीक है, मैंने ये ले लिया। उसके बाद 10th पॉइंट है, द बुलेट शुड बी पॉइंटेड एट 0.5 सेंटीमीटर इंडेंट। जो बुलेट की पोजीशन है इनकी होनी चाहिए इंडेंटेशन 0.5 की। ठीक है जी। एंड फॉर टेक्स्ट पोजीशन शुड बी 0.75 सेंटीमीटर एंड इंडेंटेशन शुड बी 0.75 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, जो बुलेट की पोजीशन है तो पहले सिलेक्ट करेंगे हम दोनों को। उसके बाद यहीं से राइट क्लिक करेंगे तो ये आएगा एडजस्ट लाइन इंडेंट, लिस्ट इंडेंट सॉरी। तो बुलेट पोजीशन कितनी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 0.5 कर देंगे हम। ठीक है। उसके बाद दे रखी है टेक्स्ट की पोजीशन, टेक्स्ट इंडेंटेशन लिख रखा है यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में, टेक्स्ट पोजीशन स्टेप शुड बी 0.75। अगर टेक्स्ट की इंडेंटेशन है 0.75, किससे 0.75, ये बुलेट से, तो बुलेट से 0.575 करेंगे, मतलब इन दोनों के बीच का गैप। वो कैसे, अगर 0.75 करेंगे तो नहीं होगा, यहाँ से हम करेंगे इसको 0.125, क्योंकि कोने से यहाँ पर रूलर से देख लो, यहाँ से अगर मैंने ये इसको खिसका तो 0.5 खिसक गया। अगर मैं 0.75 करूंगा किससे, बुलेट से, तो बुलेट से 0.57 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.25, यहाँ तक आएगी, तो इसको हम कर देते हैं 1.25। इसका मतलब ये है बुलेट और टेक्स्ट उसके बीच का स्पेस है 0.75, बट अगर इंडेंटेशन देखें तो जीरो स्टार्टिंग से तो वो है 1.25। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे, ये आपका गैप आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 11th पॉइंट, द डॉक्यूमेंट शुड बी सेट एट पेपर साइज A4। तो अपने पेज लेआउट में जाएं, साइज पे क्लिक करें, बाय डिफॉल्ट लेटर होता है उसको A4 बनाएं। उसके बाद विद 1.25 1.25 11 लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, मार्जिन, मार्जिन दे रखे हैं, मार्जिन की सेटिंग है तो यहीं पे आपके पास ऑप्शन होता है मार्जिन का। ठीक है। मार्जिन पे क्लिक करेंगे, कस्टम मार्जिन पे जाएंगे, 1.25 1.25 किसका, लेफ्ट और राइट का, तो लेफ्ट और राइट पे क्लिक कर देंगे, 1.25 एंड राइट का भी 1.25। टॉप बॉटम का 1 1 दे रखा, बाय डिफॉल्ट 1 1 ही है। देन ओके, तो आपका पेज की सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद सेव द डॉक्यूमेंट विद आंसर 1, और उसको सेव करना है आंसर 1 के नाम से, तो कंट्रोल S दबा के आंसर 1 से सेव कर लेंगे। ये आपका MS वर्ड था भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सेल। एक्सेल में क्या दे दिया गया है कि द फॉलोइंग वर्कशीट कंटेंट कस्टमर नंबर यूनिट्स कस्टमर 10 कस्टमर कैलकुलेट देयर बिल अमाउंट। बिल अमाउंट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है टाइप द फॉलोइंग डेटा इन एक्सेल शीट एंड फॉर्मेट सेल विद एरियल एंड मार्जिन ऑफ द पेज इज नैरो। तो हमने एक्सेल खोला, साइज छोटा करके साइड में ले आते हैं, डेटा टाइप कर लिया। डेटा टाइप करने के बाद सारे क्या रखा है इसने, फॉन्ट एरियल हो। ठीक है जी, हमने फॉन्ट एरियल कर दिया ऊपर से, देन ओके। उसका दौर क्या लिखा हुआ है, एट मार्जिन ऑफ द पेज नैरो, तो पेज लेआउट में जाओ, यहाँ से मार्जिन पे क्लिक करते हैं, नैरो पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अप्लाई द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला एंड कैलकुलेट रेट इन गिवन कॉलम। ठीक है।
यहाँ पे हमने रेट काउंट करना है। रेट के लिए कंडीशन दे दी गई है, अगर 200 से नीचे यूनिट है तो 3 रुपये लगाना है, 200 से ऊपर हो, 500 से नीचे हो तो 6 रुपये, और 500 से ऊपर हो तो 10 रुपये। तो यहाँ क्या लगेगा, फंक्शन लगेगा इफ कंडीशन, क्योंकि तीन कंडीशन दे दी गई, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर मेरी यूनिट प्राइस लेस देन है 200 के, तो उसको देने हैं मैंने 3 रुपये के हिसाब से। उसका कोमा, अगेन इफ, अगेन ब्रैकेट ओपन, अगेन सेल सेलेक्ट B2। अगर ये लेस देन हुई कितने के, 500 के, ठीक है, कोमा तो देंगे हम 6 रुपये। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ऐसे वैल्यू जो 500 से ऊपर बचेंगे उनके लिए 10 रुपीज। लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर देंगे 2 बार, देन इंटर, और वैल्यू ड्रैग कर दी जाएंगी। ठीक है, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्लाई अप्रोप्रिएट फॉर्मूला एंड कैलकुलेट बिल अमाउंट इन गिवन कॉलम। बिल अमाउंट कैसे काउंट करोगे, भाई यूनिट दे दी गई है, रेट दे दिया गया है, तो यहाँ होगा इनका मल्टीप्लीकेशन, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल सेलेक्ट, इनटू में सेकंड सेल, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर, वैल्यू ड्रैग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अप्लाई रुपीज सिंबल ऑन कॉलम सी एंड डी। जो कॉलम सी और डी निकाला है मैंने, उस पर रुपीज साइन लगाना है। तो सिलेक्ट करेंगे, होम रिबन पे जाएंगे, नंबर पार्ट खोलेंगे, नंबर खोलने के बाद करेंसी सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम रुपीज का साइन ढूंढ के ले आते हैं। थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो रुपीज का साइन आ जाता है आपका। यूरो, यूरो के बाद आना चाहिए रुपीज, ये रहा यू, इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश इंडिया, देन ओके, तो इनके सामने रुपीज का साइन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 5वां पॉइंट, इंसर्ट एड्रेस विद योर नेम एंड रोल नंबर इन लेफ्ट अलाइनमेंट, टाइम इन फुटर विद सेंटर अलाइनमेंट, विद बुक एंड टिक ऑफ फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज 14। इंसर्ट पे जाओगे, टेक्स्ट में जाओगे, हेडर फुटर पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, हेडर फुटर खोलोगे तो ऐसे पेज ब्रेक होके दिखेंगे। इसमें लिख रखा है कि हेडर में लेफ्ट में नेम और रोल नंबर लिखना है, तो यहाँ अपना नेम लिखा मैंने, अंडरस्कोर करके रोल नंबर जो आपको एग्जाम में दिया मिले वो लिख देंगे। उसके बाद कहा था इसने बुक कंटी का फॉन्ट हो, तो सिलेक्ट करो इसका, होम रिबन पे आओ, फॉन्ट यहाँ से चेंज करो, बुक कंटी का साइज 14, देन ओके। उसके बाद फुटर में बोला टाइम लगाने का, तो अपने यहीं से हम चले जाएंगे गो टू फुटर में, सेंटर बॉक्स में क्लिक करेंगे, टाइम लगाने की बात हुई तो करंट टाइम पे क्लिक कर दो, ऐसे लिखा आएगा एंड टाइम। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट बदल देते हैं, फॉन्ट इसका भी बुक एंटी का, फॉन्ट साइज 14, देन ओके। तो जैसे आप बाहर क्लिक करोगे तो आपको करंट टाइम शो हो जाएगा। ठीक है, वापस अपनी टेबल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल हेडिंग ऑफ द टेबल शुड बी बोल्ड, इटैलिक एंड डबल अंडरलाइन विद रेड कलर एंड फॉन्ट साइज 14.5। जो टेबल का हेडिंग है, ये हेडिंग है टेबल के, ये होनी चाहिए बोल्ड, तो कंट्रोल बी से बोल्ड, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई, डबल अंडरलाइन के लिए अंडरलाइन पे जाएंगे, और यहाँ से डबल अंडरलाइन विद रेड कलर, रेड कलर कर दिया गया है, और फॉन्ट साइज 14.5, यहाँ से 14.5, देन ओके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, रैप टेक्स्ट द बिल अमाउंट एंड सेल। बिल अमाउंट सेल, जो रैप टेक्स्ट करना था हमने पहले ही कर रखा है ऑलरेडी, ऊपर नीचे रैप टेक्स्ट होता है जब कंटेंट ऊपर नीचे आता है, रैप टेक्स्ट नहीं होगा तो डेटा ऐसे आएगा, रैप टेक्स्ट करने के बाद ऐसे ऊपर नीचे आएगा, तो हमने ऑलरेडी कर रखा था पहले ही। उसके बाद था रीअरेंज द टेबल एज पर बिल अमाउंट असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिल अमाउंट जो टॉप टू बॉटम, तो हमने बिल अमाउंट सेलेक्ट करी टेबल के लिए, होम रिबन पे आए, लास्ट में एडिटिंग, उसके अंदर शॉर्ट एंड फिल्टर क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, पहले सबसे छोटा फिर बड़ा, तो लार्जेस्ट, स्मॉल टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो आप क्लिक करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे, ऐसे वार्निंग खुलेगी उस पर कर देंगे एक्सपेंड,
देन कर देंगे शॉर्ट, तो टेबल आपकी शॉर्ट हो जाती है। उसके बाद 10th पॉइंट है ओरिएंटेशन ऑफ सेल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट डाउन इन सेल C1। जो C1 का जो डेटा है, सेल में जो डेटा है उसको करना है रोटेट टेक्स्ट डाउन। तो होम रिबन का पार्ट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट के अंदर रोटेट टेक्स्ट डाउन पे क्लिक कर देंगे, ऐसे रेट लिखा आ जाएगा। उसके बाद सेव योर फाइल ऑन डेस्कटॉप विद योर नेम एंड रोल नंबर। तो आपकी एक्सेल की सीट नेम रोल नंबर से आपने सेव कर लेनी है, ऐसा आपका एक्सेल बन के आएगा। ठीक है, पेपर में बॉर्डर दे रखा है तो लगा दो, वरना कम नहीं दे रखा फिर भी लगा दोगे तब भी दिक्कत नहीं है। बॉर्डर लगाना थोड़ा अच्छा रहता है टेबल के लिए, ठीक है, ताकि प्रिंट में अच्छे से दिखे उन लोगों को। तो ये आपका एक्सेल का सोल्यूशन था भाई। थर्ड क्वेश्चन था पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में क्या दे दिया गया है, मेक ए प्रेजेंटेशन यूटिलाइज फॉलोइंग डेटा। करना क्या है, द टाइटल ऑफ द प्रेजेंटेशन शुड बी फाइनेंशियल पावर प्रोजेक्ट। तो पावर पॉइंट खोल लेते हैं हम। हमने पीपीटी खोल ली, पहले लिखा है डेटा डालना है फाइनेंशियल पावर ऑफ पावर फॉर प्रोजेक्शन। तो टाइटल टाइटल दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है, तो मैं इसका लेआउट कर लेता हूँ यहाँ से चेंज। उसके लिए करेंगे टाइटल ओनली स्लाइड, टाइटल डाल देंगे फाइनेंशियल। फाइनेंशियल पावर फॉर प्रोजेक्ट सेंसेशन, सेंशन, ठीक है। ठीक है, हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्लाइड शुड बी कैरी दैट टेबल एज डिस्पिक्ट अबोव। जो ऊपर टेबल का डेटा दे रखा है सेकंड स्लाइड में टेबल बनानी है। तो सेकंड स्लाइड मैंने खोली, कंट्रोल एम दबा के, कुछ नहीं दे रखा तो यहाँ से मैं टेबल से कुछ नहीं दे रखा तो मैं ले ली ब्लैंक स्लाइड। ठीक है, मैंने काउंट करे 1 2 3 4 5 6 6 रो है, 2 कॉलम है। इंसर्ट पे गया, टेबल पे गया, इंसर्ट टेबल में जाके मैंने कर दिया 2 कॉलम 6 रो, देन ओके, टेबल बन के आ जाएगी। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि अच्छे से दिखे हमें। और कलर वगैरह आपको चेंज करने हैं तो कलर चेंज करो, मैं इसको नॉर्मल बना लेता हूँ बिल्कुल ही। यहाँ पे डेटा डालना शुरू करते हैं। पहला है लेफ्ट डायरेक्टर, लेफ्ट डायरेक्टर। नेक्स्ट है आपका चीफ कंट्रोलर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका SC2 RM। नेक्स्ट है आपका रक्षा मंत्री। नेक्स्ट है आपका फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट है आपका CCS एंड CC ऑन सिक्योरिटी, देन ब्रैकेट क्लोज। ऊपर डेटा दे दिया गया हमें, ये है आपका 10 लाख। 10 लाख। उसके बाद 50 लाख। उसका 1 पॉइंट, उसके बाद दे दिया गया है नीचे 1.5 CR। उसके बाद नीचे 5.0 CR। उसके नीचे 10.0 CR। उसके नीचे 20.0 CR। तो टेबल हमारी बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट। अगर इसका फॉन्ट अगर करो तो कर दो, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक बनी हुई है वो। उसके बाद थर्ड स्लाइड हैविंग ए
बार डायग्राम रिफ्लेक्टिंग द टेबल एक्स एक्सिस शुड बी फंक्शनरी नेम एंड वाई एक्सिस पे होना चाहिए फाइनेंशियल इनलेक। ऐसा हमें चार्ट बनाना है अपना, जिसमें एक्स एक्सिस पे तो नाम आए और वाई एक्सिस पे ये डेटा आए। तो ऐसा तभी संभव है जब हम बनाएंगे कॉलम चार्ट। तो चार्ट पे क्लिक करते हैं, पहला ही है आपका कॉलम चार्ट। कॉलम पर चार्ट पे क्लिक कर देंगे, ओके। ठीक है। अरे सॉरी, ये तो थर्ड स्लाइड बनानी पड़ेगी पहले, तब चार्ट खोलना पड़ेगा। तो पहले हम इसको अनडू कर लेते हैं कंट्रोल जेड दबा के। थर्ड स्लाइड हमने खोली। उसके बाद जो टेबल दे रखी है इसका डेटा सेलेक्ट किया मैंने सारा, कॉपी कर लिया है। थर्ड स्लाइड पे गए हैं, इंसर्ट में गए, चार्ट पे गए, पहले ही चार्ट सेलेक्ट, कॉलम चार्ट सेलेक्ट किया, देन ओके। उसके बाद जो पर डेटा खुले उसको यहाँ ले जाके पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल बी से पेस्ट हो जाएगा। टेबल आ जाएगी, जो सीरीज 2 और 3 है हमें नहीं चाहिए, इनको सिलेक्ट करके हम कर देंगे डिलीट कंट्रोल माइनस से। उसके बाद उन्होंने क्या लिख रखा है, जो फाइनेंशियल इन लैक्स, और हमारे पास जो टेबल बनी थी अगर हम देखें उसमें, तो उसमें डेटा सीआर में भी है, तो उसको कन्वर्ट कर देंगे लैक्स में सारे को, क्योंकि टेबल उन्हें लाख उसमें चार्ट उन्हें बोल रखा है लाख में। 10 का 10 रह जाएगा, 50 का 50, 1.5 सीआर हो जाएगा 150 लैक्स, 5.0 सीआर हो जाएगा 500 लैक्स, 10.0 सीआर हो जाएगा 1000 लैक्स, और 20 सीआर हो जाएगा 2000 लैक्स। देन इंटर। उसके बाद एक्सेल क्लोज, चार्ट आपके सामने बन के आ जाता है। चार्ट का साइज बड़ा करना चाहें बड़ा कर दो, नहीं तो छोड़ भी दो। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट बजट उसका साइज बढ़ाना है तो फ़ॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं आप। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अप्लाई स्लाइड डिजाइन ऑफ योर चॉइस। अपनी चॉइस का कोई भी डिजाइन लगा दें, तो मैं डिजाइन पे जाके डिजाइन पे जाता हूँ, कोई भी अपनी चॉइस से एक डिजाइन उठा लेता हूँ यहाँ से, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो हर स्लाइड पे डिजाइन लग जाता है। उसके बाद सेव योर पीपीटी विद आंसर टू, और आंसर टू के नाम से अपनी पीपीटी आपको सेव कर देनी। ये आपका पावर पॉइंट हो गया। स्लाइड नंबर 1 ऐसे दिखेगी, 2 ऐसे दिखेगी, थर्ड ऐसे दिखेगी। ठीक है। होप सो आपने अच्छे से सोल्यूशन किया होगा, और जो आपने टेस्ट बनाए हैं वो उससे मैच भी हो गए होंगे। ठीक है भाई, फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।